अर्पिता और प्रिशा कॉलेज पहुंच चुकी थीं। अर्पिता आज काफ़ी दिनों बाद अपने कॉलेज आई थी, जिससे उसे काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था। प्रिशा ने अर्पिता की तरफ देखकर बोला, अर्पी, तो इंक्वायरी डिपार्टमेंट में जा। मैं अभी अपना प्रैक्टिकल सबमिट करवा के आती हूँ। अर्पिता ने आगे से ठीक है बोला और वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में निकल गई। अर्पिता ने जाकर अपने प्रोविजन सर्टिफिकेट के बारे में पूछा तो काउंटर पर बैठे एक आदमी ने उससे रजिस्टर पर साइन करवा के उसे उसका प्रोविजन सर्टिफिकेट दे दिया। अर्पिता को अपना सर्टिफिकेट लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। उसने जैसे ही प्रिशा से बात करने के लिए अपना फ़ोन अपने पर्स में से निकाला कि उसने देखा कि उसे उसी अनजान नंबर से मैसेज आया हुआ है, जिसमें लिखा था, ठीक है, फिर मिलते हैं 2 बजे। अर्पिता को अब बेचैनी महसूस होने लगी थी, क्योंकि कहीं न कहीं उसने इन मैसेजेस को बेमतलब मान लिया था और खुद को ये समझा लिया था कि कोई जानबूझकर उसे परेशान कर रहा है। और एक बात ये भी थी कि अर्पिता अब यश को बेइंतहा प्यार करने लगी थी। वो इन मैसेजेस पर यकीन ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन उस अनजान शख्स के मिलने की बात जान। अर्पिता को अब घबराहट होने लगी थी। प्रिशा ने जब अर्पिता को एक बेंच पर बैठे हुए अपना फ़ोन हाथ में पकड़े हुए देखा तो प्रिशा जल्दी से उसके पास आ गई और बोली, अर्पी, तू पागल हो गई है क्या? कितनी धूप है यहाँ, तुझे यही बेंच मिला था बैठने के लिए। चल उठ, कैंटीन चलते हैं। अर्पिता ने प्रिशा का हाथ पकड़ उसे रोक लिया और उसे अपना फ़ोन दिखाते हुए बोली, ये देख, जो कोई भी मुझे मैसेज कर रहा था या थी, वो मुझसे मिलना चाहता है। प्रिशा ने अर्पिता का फ़ोन ले उस मैसेज को पढ़ा और बोली, हाँ तो ठीक है ना, जो सच होगा वो हमें पता ही चल जाएगा। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए अर्पिता बोली, और अगर उसकी कहीं बात सच हुई तो मैं क्या करूंगी प्रिशा? प्रिशा ने अर्पिता के कंधों पर हाथ रख उसे शांत करवाते हुए बोला, अर्पी, तू कैसी बातें कर रही है? तू हाईली एजुकेटेड है, अपने पैरों पर खुद खड़ी हो सकती है। तू कोई अबला नहीं है जिसे जिंदगी जीने के लिए मर्द के कंधे चाहिए। अगर आदमी बेवफाई करे तो तब भी उसे माफ करके उसके साथ रहे। अगर यश की गलती होगी तो फिर डिसीजन तेरे हाथ में होगा कि तुझे अपना जमीर मारकर उसे माफ कर देना है या फिर अपना सहारा खुद बनना है। और तुझे हो क्या गया है अर्पी? तू तो कभी इतनी कमजोर नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो तू खुद यश से दूर जाना चाहती थी। घर से भागने तक के लिए तू तैयार थी, और अब तू इतनी कमजोर कैसे पड़ सकती है? अर्पिता ने प्रिशा की तरफ देखा और बोली, प्रिशा, मैं अपने भरोसे और प्यार की बात कर रही हूँ। अगर मेरा भरोसा टूट गया तो मैं शायद फिर कभी किसी पर भरोसा न कर पाऊं। लेकिन सही कहा तूने, प्रिशा में कमजोर नहीं पड़ सकती। अगर यश का असली चेहरा कुछ और है और वो मुझे धोखे में रखे हुए है, तो अब की बार मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगी। और फिर वो दोनों किंग रेस्टोरेंट की तरफ चली गई। अभी दोपहर के 1 बजे थे और उन्होंने उस अनजान शख्स को दोपहर के 2 बजे का टाइम दिया था। इसलिए वो उन दोनों ने ही मंचूरियन और फ्राइड राइस का ऑन ऑर्डर दिया और अपने ऑन ऑर्डर आने का वेट करने लगी। उनका ऑन ऑर्डर आया तो उन्होंने खाना शुरू किया। उनका लंच आने में थोड़ा टाइम लग गया। तब तक 2 बज चुके थे। रेस्टोरेंट के सामने से अर्पिता को मयूरी आती दिखाई दी। मयूरी को देख अर्पिता के मुंह से निकला, मयूरी प्रिशा, जो अपने खाने में बिजी थी, वो उसकी बात सुन अपना मंचूरियन खाते हुए बोली, मयूरी, क्या? कौन मयूरी? तुझे क्या यहाँ मोड़ दिख रहे हैं? अर्पिता ने हल्के से अपने माथे पर मारते हुए प्रिशा का फेस टैप करते हुए उसे सामने देखने को बोला। तो सामने से मयूरी एक चमचमाते येलो कलर के सूट में उनकी तरफ ही चली आ रही थी। प्रिशा ने जब मयूरी की तरफ देखा तो उसे देखकर बोली, ये कौन है चमकीली? अर्पिता ने प्रिशा को एक हल्के से चपत लगाते हुए बोला, चमकीली नहीं मयूरी, नाम है इसका। अर्पिता अभी प्रिशा को मयूरी का नाम ही बता रही थी कि तभी मयूरी आकर उनके टेबल के सामने रखी चेयर पर बैठ गई और अर्पिता को देख उसे नमस्ते करते हुए बोली, नमस्ते रानी सा। प्रिशा अपना मुंह खोले अर्पिता की ओर देखने लगी और बोली, हे रानी सा तो कब से रानी सा हो गई। लेकिन अर्पिता का पूरा ध्यान इस वक्त मयूरी पर था। अर्पिता को मयूरी को देखकर गुस्सा आ गया था। उसने मयूरी की तरफ देखकर बोला, मयूरी, तुम क्यों मुझे मैसेज भेज रही हो?
और क्या है ये सब? क्या तुम भूल गई कि उस दिन यश ने तुम्हें क्या बोला था? मयूरी ने अपनी नजरें नीचे की और अर्पिता से बोलने लगी। रानी सा, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी कि मैं राजा साहब से प्यार नहीं करती। ये सच है कि मैं राजा जी से बहुत प्यार करती हूँ, और शायद कुछ वक्त के लिए उन्होंने भी मुझसे किया था, लेकिन ये सब कुछ झूठ था। प्लीज पहले आप मेरी पूरी बात सुन लीजिएगा। मुझे पता है आपको मुझ पर ऐसे यकीन नहीं होगा, इसलिए मैं अपने साथ ये सबूत लेकर आई हूँ।